आज बात महाराष्ट्र की राजनीति की। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री 4 दिन की ऑफिशियल छुट्टी पर है। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में चर्चा है, एक बयान आता है अपोजिशन पार्टी का कि महाराष्ट्र की सरकार केवल 15 दिन की बची है, यानी कि 15 दिन के बाद महाराष्ट्र में एक राजनीतिक भूचाल आने वाला है, जिससे मौजूदा शिंदे सरकार खत्म हो जाएगी, यानी कि अपनी पारी पूरी कर लेगी या उसकी पारी को खत्म कर दिया जाएगा और नई सरकार आएगी। ऐसा संजय राउत ने कहा है कि केवल 15 दिन की सरकार बची हुई है और शिंदे जी ऑफिशियल छुट्टी पर चले गए हैं 4 दिन की अपने गांव में, यानी कि आउट ऑफ रीच है। ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने 16 एमएलए जो शिंदे जी के साथ थे उन पर एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट पे, जिससे इनकी सदस्यता को खारिज कर दिया जाए, यानी कि वो एमएलए नहीं रहेंगे। तो ऐसे में पूछा गया कि तो इसमें शिंदे जी क्यों चले गए, बाकियों को भी तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिंदे जी का सबसे पहला नाम है, यानी कि उनकी एमएलए की सदस्यता खत्म हो जाएगी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि अजीत पवार जो एनसीपी से हैं, शरद पवार जी के भतीजे कहे जाते हैं, वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि अजीत पवार के पास बहुत अनुभव है, खास तौर से वो कई सरकारों में उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इस बार वो सरकार में मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसा तालमेल वो बीजेपी के साथ बना रहे हैं। इस पे अजीत पवार ने इसको नाकार दिया है। उन्होंने कहा है कि वो आखिरी दम तक, यानी कि उनके अंदर जब तक जान है वो एनसीपी के ही रहेंगे और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और ऐसा कहने वाले जो उन पे ये आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा बदलती रही है और जो शिवसेना है, शिवसेना का सिंबल भी शिंदे को पहुंच गया था। इलेक्शन कमीशन ने बहुत फुर्ती के साथ काम किया था और तुरंत शिंदे को शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के पास थी, जो असली शिवसेना थी, उसका सिंबल शिंदे को दे दिया था। मैं आपको एक 2000 की बात बताता हूं। जब मैं मुंबई में था और प्रोडक्शन में लेट हो गया था, उस वक्त मुझे आज भी याद है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और ऐसी खबर आई थी रात को कि बाला साहेब गिरफ्तारी देंगे। तो उस वक्त मैं अंधेरी से ऑटो से निकला था और बारिश धमाधम हो रही थी, तो अचानक हाईवे पे मैंने देखा कि हजारों और लाखों की तादाद पर काली छतरियां मुझे दिखी। मैंने ऑटो वाले से पूछा कि भाई क्या हो गया, क्योंकि ऐसा मंजर मैंने पहली बार देखा था कि इतनी छतरियां, इतने सारे लोग, ये सिर्फ टीवी के कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। कहने लगे कि ये सब शिव सैनिक हैं, बाला साहब के समर्थक हैं, शिवसेना के समर्थक हैं, उनके लिए कुछ भी कर देंगे। और अभी ये खबर आई है कि वो सुबह गिरफ्तारी देंगे, तो इसलिए ये सब सड़कों पर हैं कि अपने उनको कभी गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो ये रुतबा ये वो देखा था। तो वो शिव सैनिक कभी भी उद्धव ठाकरे को ठोकर नहीं देंगे, कभी भी उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। वो असल में शिवसेना के साथ हैं, बाला साहब के साथ हैं और उद्धव के साथ हैं। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। भले ही कोई भी राजनीतिक समीकरण कुछ भी बनाए, कुछ चंद पलों के लिए कोई किसी के साथ जुड़ जाए, लेकिन हकीकत ये है जो शिव सैनिक हैं वो मातोश्री के साथ ही जुड़े हुए हैं और वहीं पर उनका अस्तित्व है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले एक वरिष्ठ पत्रकार जो अडानी समूह से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने शरद पवार के साथ इंटरव्यू लिया था। उसके बाद ही शरद पवार जो कॉम्बिनेशंस राहुल गांधी और दूसरी अपोजिशन पार्टी से, उनके बयान अलग हो गए, जेपीसी से वो अलग कर गए। तो ये क्या खेल है, इस खेल को भी समझना होगा कि एनसीपी कहां जा रही है। क्या वो कांग्रेस और शिवसेना के साथ रहेगी या अलग अपना कुछ सोच रही है? क्योंकि राजनीति में जुमलेबाजी एक शब्द आया है।
भले ही ये 15 दिन की बात जुमलेबाजी क्यों ना निकल जाए। अब जुमलेबाजी के बारे में भी मैं अब बता दूं, जुमलेबाजी का शब्द हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इस चीज को अगर इजाद किया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब 15 लाख की बात हुई थी 2014 में कि सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे, तो सबने बराबर ये सवाल पूछते रहे, जनता बराबर पूछती रही कि भाई ये 15 लाख कब हमारे अकाउंट में आएंगे। तो एक इंटरव्यू में अमित शाह जी ने कहा कि भाई ये 15 लाख चुनावी जुमला था। तो ये चुनावी जुमला भी हो सकता है कि 15 दिन के बाद 15 लाख नहीं मिले तो 15 दिन के बाद शायद सरकार गिरे भी नहीं, लेकिन ऐसा होता जा रहा है। और दूसरा, राजनीतिक बात में कोई भी सही हो ऐसा नहीं है, और राजनीति के अपनी बात को कब पलट जाए ऐसा भी हो सकता है। आपको दिल्ली का इलेक्शन बता दूं, यहां पे जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी थे तो मनोज तिवारी पूरे कॉन्फिडेंट थे कि उनकी मेजॉरिटी में सरकार आएगी और कम से कम 60 से ऊपर सीटें लेकर जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, आपने बना लिया। तो पत्रकारों ने कहा कि भाई आपने कहा था कि आपकी इतनी सीटें आएंगी, आए क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अब नहीं आई हैं तो क्या करें। सही है, अगर नहीं हुआ तो क्या करें, लेकिन अभी जो खबर है, अभी जो पूरा माहौल गर्म है वो यही गर्म है कि 15 दिन के बाद कुछ होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी शिंदे के काम से खुश नहीं है, शिंदे को समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। बीजेपी का नुकसान होने वाला है शिंदे के साथ अगर वो रहते हैं। तो ऐसे में इस सरकार की जिंदगी सिर्फ 15 दिन की बची है, तो आने वाले 15 दिन भी आ जाएंगे और हमें पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया लाइफ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।